नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एमपी जीके की अगली क्लास में। आज मध्य उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में अगली नदी पढ़ना है केन नदी। केन नदी। केन नदी में सबसे पहले आप लिखिए इसका उद्गम कहाँ से हुआ। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी। ये कैमूर पहाड़ी किसका भाग है? कैमूर पहाड़ी विंध्याचल पर्वतमाला का पूर्वी भाग है ना। यदि ऑप्शन में कैमूर पहाड़ी नहीं होगा तो विंध्याचल होगा, वो आप कोष्टक में लिख लो। विंध्याचल पर्वतमाला, कैमूर पहाड़ी कोष्टक में लिख लो विंध्याचल। किस स्थान से? कटनी से, कटनी जिला से। दूसरे पॉइंट में लिखना आपको मुहाना। ये नदी कहाँ जाकर मिल जाती है? मुहाना में लिखो आप यमुना नदी। यमुना नदी कोष्टक में लिख लो बांदा के पास। बांदा के पास। लंबाई कितनी है? लंबाई है इसकी 427 किलोमीटर। 427 किलोमीटर। कोष्टक में लिख लो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 292 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में लंबाई है 292 किलोमीटर। लग गया सबका? चौथा पॉइंट लिखो सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ। सहायक नदियों में लिखो उर्मिल। उर्मिल, बाना, उर्मिल, बाना, सोनार, सोनार, श्यामरी। ये हो गई इसकी सहायक नदियाँ। पांचवा पॉइंट है अन्य नाम। अन्य नाम। अन्य नाम है सुक्तिमती। सुक्तिमती, सुक्तिमती, कर्णवती, कर्णवती, सुक्तिवती, कर्णवती, कैनास, कैनास। लास्ट लिख लो द्रोणावती। सुक्तिमती, कर्णवती, कैनास, द्रोणावती। अब लिखो इसकी विशेषताएं। केन नदी की विशेषताएं क्या हैं? अभी लिखो मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे प्राप्त है? केन नदी को प्राप्त है। पहला पॉइंट लिखो विशेषता में केन नदी पर, केन नदी पर, केन नदी पर केन घड़ियाल केंद्र, केन नदी पर केन घड़ियाल केंद्र, केन घड़ियाल केंद्र पन्ना व छतरपुर सीमा पर स्थित है। केन घड़ियाल केंद्र पन्ना व छतरपुर सीमा पर स्थित है। पन्ना व छतरपुर सीमा पर स्थित है। दूसरा पॉइंट, भारत की पहली
भारत की पहली नदी लिंक परियोजना, भारत की पहली नदी लिंक परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना है। भारत की पहली नदी लिंक परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना है। केन बेतवा लिंक परियोजना है। कोष्टक में लिख लो 2005। तीसरा पॉइंट, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा इसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। इसे मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। इसे सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। चौथा पॉइंट, केन नदी में सजर नामक बहुमूल्य पत्थर पाया जाता है। सजर नामक बहुमूल्य पत्थर पाया जाता है। सजर नामक बहुमूल्य पत्थर पाया जाता है जो पन्ना अजयगढ़ से लेकर बांदा के पन्ना अजयगढ़ से लेकर बांदा के कनवारा गांव तक, बांदा के कनवारा गांव तक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। सजर पत्थर किस नदी में मिलता, पहली बार सुना होगा। ये बहुमूल्य बहुत कीमती पत्थर है ये। अगला पॉइंट लिखो, यह पन्ना जिले के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद, यह पन्ना जिले के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद, यह पन्ना जिले के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा बनाती है। यह पन्ना जिले के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा बनाती है। अब हेडिंग डालो परियोजना। परियोजना 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 में पहला पॉइंट लिखो, केन की सहायक
केन की सहायक रनगुआ नदी पर केन की सहायक रनगुआ नदी पर रनगुआ बांध बनाया गया है। रनगुआ बांध बनाया गया है। ये रनगुआ बांध किस जिले में स्थित है? छतरपुर। लिख लो कोष्टक में छतरपुर। जो बांध जिस नदी पर बना उसको वही नाम दिया गया। तो ये रनगुआ नदी है। ये रनगुआ नदी केन की सहायक है। ऑप्शन में रनगुआ बहुत कम मिलेगा आपको, ऑप्शन में केन ही मिलेगा। वो केन नहीं है तो रनगुआ फिर चुनना है। दूसरी परियोजना लिखो। गंगऊ परियोजना। ग्रेटर गंगऊ लिख लो पूरा नाम। ग्रेटर गंगऊ परियोजना। ग्रेटर गंगऊ परियोजना। ग्रेटर गंगऊ परियोजना कौन कौन से जिले लाभान्वित हैं? छतरपुर, पन्ना, दोनों लिख लो। छतरपुर, पन्ना। दोनों लिख लो, दोनों लाभान्वित हैं। ये नहीं है, दोनों सीमा पर है, दोनों लिख लो आप। कौन मैथ का फॉर्मूला है कि गलत हो जाएगा? इसके बारे में एक लाइन लिख लो। जीके में यही तो होता है। अब ये कौन आप ये है कि सर आयत का क्षेत्रफल लगा दे रहे तो वर्ग का निकालना है, गलत। छतरपुर लिख दो चाहे पन्ना। इसमें एक लाइन लिखो ग्रेटर गंगऊ परियोजना में, नहीं उसी के नीचे लिख लो। पन्ना बाघ आरक्षित क्षेत्र के मध्य, पन्ना बाघ आरक्षित क्षेत्र पन्ना बाघ आरक्षित क्षेत्र के मध्य केनवा के मध्य केनवा सिमरी नदी के संगम पर, केनवा सिमरी नदी के संगम पर। अब जैसे उर्मिल बांध है तो वो उर्मिल नदी पर है। यदि उर्मिल ऑप्शन में ना हो तब कौन सी नदी चुनोगे? कैन, क्योंकि उर्मिल किसकी सहायक है। अब जैसे बरियारपुर बांध है तो वो भी कैन नदी पर ही चुनना है। तो ये दोनों अभी लिख लो। उर्मिल बांध। चौथा लिख लो बरियारपुर बांध। अब लिखो, अगली हेडिंग डालो जलप्रपात। जलप्रपात कौन कौन से? जलप्रपात में पहला लिखो पांडव जलप्रपात, गाथा जलप्रपात। ये दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों हैं पन्ना में। नदी कौन सी होगी?
कैन, नदी कैन होगी। ये 2 हो गए। तीसरा लिख लो रने वाटरफॉल, रने वाटरफॉल, ये कहाँ पर है? ये छतरपुर ज़िले में है, खजुराहो के पास, छतरपुर ज़िले में खजुराहो के पास। केन नदी हो गई। बहुत विस्तार से पढ़ लिया जी, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा सकता है। 5वीं है टोंस नदी, टोंस नदी, इसका दूसरा नाम क्या है? तमसा। टोंस नदी को तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। पहला पॉइंट, इसका उद्गम कहाँ से होता? कहाँ से होता? कैमूर पहाड़ी। पहले तो आपको स्थान लिखना होगा, कैमूर पहाड़ी। कोष्टक में लिखो मैहर, कैमूर पहाड़ी मैहर। यदि मैहर ऑप्शन में ना हो तब आपको सतना चुनना है, कैमूर पहाड़ी मैहर से। इसका मुहाना क्या होगा? टोंस नदी का मुहाना गंगा नदी, इलाहाबाद। गंगा नदी प्रयागराज के पास, प्रयागराज के पास। लंबाई, लंबाई 320 किलोमीटर, लंबाई 320 किलोमीटर। सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ लिखो बीहड़, बीहड़, महाना, बेलन। बीहड़, महाना, बेलन। हो गया। अब हेडिंग डालो जलप्रपात, जलप्रपात। बहुत सारे जलप्रपात बनते हैं रीवा में। जलप्रपात, जलप्रपात में पहला लिखो पूर्वा जलप्रपात, पूर्वा जलप्रपात। किस नदी पर? टोंस नदी पर। जिला कौन सा होगा? कौन सा? नहीं, रीवा। ये रीवा जिले में बनता है। पूर्वा जलप्रपात टोंस नदी पर, रीवा जिले में बनता है। बस। अब अगली है सोन नदी, हो गई। अब सब नदियां छोटी छोटी हैं। सोन नदी विशेषता सब में थोड़ी है। सोन नदी, इसमें पहला पॉइंट लिखो यह उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। यह उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर पूर्व दिशा की ओर
प्रवाहित होती है। दूसरे पॉइंट में उद्गम कहाँ से? अमरकंटक। पहले तो मैकाल श्रेणी लिखो, मैकाल श्रेणी। ये मैकाल श्रेणी किसका पूर्वी भाग है? सतपुड़ा का है ना, मैकाल श्रेणी। अब कोष्टक में लिखो अमरकंटक। ये अमरकंटक किस जिले में पड़ता? अनूपपुर। जो भी ऑप्शन में हो उसको चुनना है। मुहाना, मुहाना लिखो, गंगा नदी पटना के पास। मुहाना, गंगा नदी पटना के पास। पटना नदी गंगा के पास। ठीक है। अगला लिखो, ये किन राज्यों से प्रवाहित होती है? राज्य लिख लो। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। इसकी लंबाई और लिख लो, लंबाई 780 किलोमीटर। 780 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में है इसकी 509 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 509 किलोमीटर। हो गए। अब हेडिंग डालो अन्य नाम। अन्य नाम, अन्य नाम। अन्य नाम है नंद, नंद, स्वर्ण, सुवर्ण, सोनपालिका, सोनपालिका, सोनभद्र, सोनभद्र, अब हेडिंग डालो सहायक नदियां। सहायक नदियां। सहायक नदियों में लिखो घग्घर, जोहिला, घग्घर, जोहिला, गोपद, गोपद, रिहंद, गोपद, रिहंद, कन्हार। लास्ट लिख लो कन्हार। विशेषता और इसकी एक लिख लो, विशेषता। सोन नदी पर, सोन नदी पर, सोन नदी पर सोन घड़ियाल केंद्र, सोन घड़ियाल केंद्र, सोन घड़ियाल केंद्र, मगरमच्छ, सोन घड़ियाल केंद्र सीधी व शहडोल सीमा पर स्थित है। सीधी व शहडोल सीमा पर स्थित है। सीधी व शहडोल सीमा पर स्थित है।
उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में लास्ट पड़ना है क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी। पहला पॉइंट है उद्गम। उद्गम कहाँ से होता? पहाड़ी का नाम बताओ पहले। काकड़ी, वरड़ी, काकड़ी, वरड़ी, पहाड़ी। अब ये कहाँ पर है? ये महू। काकड़ी, वरड़ी, पहाड़ी, महू। महू पड़ता है इंदौर जिला में। काकड़ी, वरड़ी, पहाड़ी, महू के पास से इसका उद्गम होता है। मोहाना क्या होगा? कौन सी नदी में जाके मिलती? तो मोहाना में लिख लो चंबल नदी। चंबल नदी। कहाँ पर होता है इसका मोहाना? कोटा के पास, चंबल नदी में। तीसरा पॉइंट, लंबाई। इसकी लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर। 195 किलोमीटर। चौथी है सहायक नदियां। सहायक नदियां। सहायक नदियों में क्या लिखोगे? खान नदी। खान नदी। खान नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? इंदौर। अब शासन के आंकड़े हैं, वो अभी भी इसको नदी का दर्जा दे रहा है। अब ये नदी थोड़ी है। जहाँ से ये निकली है उधर से इसकी धारा बंद कर दी। अब ये सिर्फ नाला बन चुका है। जिले लिख लो जिन जिलों में ये प्रवाहित होती है। उज्जैन, रतलाम। उज्जैन, रतलाम, मंदसौर। उज्जैन, रतलाम, मंदसौर। जैसे चंबल नदी में कोटा के पास मिलती है। जब भी कोटा प्रश्न उत्तर आता है तो ये विवादित हो जाता। उधर उत्तर मंदसौर भी देने लगते हैं लोग बाग, क्योंकि मंदसौर है इधर और मंदसौर से सीमा खत्म होती है, इधर है कोटा। तो कोटा में है लेकिन मंदसौर के समीप हो जाता तो उत्तर मंदसौर देने लगते हैं। ऐसे उसका चोलिया जलप्रपात। चोलिया जलप्रपात, आप भारत का भूगोल पढ़ो, कहीं पर मंदसौर नहीं मिलेगा, कोटा मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश की बुकें पढ़ो तो मंदसौर मिलेगा। कारण यही है। अन्य नाम। अन्य नाम। अन्य नाम में लिखो अवंती। अवंती, अवंती। फिर इसके बाद है मोक्षदायिनी। मोक्षदायिनी, अवंती, मोक्षदायिनी। सोमवती। सोमवती। लास्ट है अमृत
संभवा, अमृत संभवा। अब लिखो विशेषता। विशेषता में लिखो क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। कुंभ पर चर्चा हो जाए 2 मिनट, ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। ऐतिहासिक कुंभ शब्द का अर्थ क्या है? बताओ। जैसे रामायण वगैरह, महाभारत वगैरह देखते हो या पढ़ते हो, तो उधर इसका क्या अर्थ महसूस हुआ कुंभ का? बस कुंभ में लगा तो स्नान कर आओ। हाँ, आराम से, कैमरा चालू है। कुंभ शब्द का अर्थ है कलश। क्या है? कलश या घड़ा। कुंभ शब्द का अर्थ है कलश या घड़ा। रामायण में या महाभारत में कहीं पर भी किसी भी जो धार्मिक ग्रंथ है उनमें पढ़ा होगा या देखा होगा कि समुद्र में मंथन हुआ था। उस मंथन के दौरान अमृत से भरा हुआ एक कलश निकला था, जिसमें देवताओं और राक्षसों के मध्य युद्ध हुआ था। राक्षस चाहते थे कि ये अमृत से भरा हुआ कलश हमको मिल जाए, और देवता चाहते थे ये हमको मिल जाए। दोनों के बीच में हुई लड़ाई। तो भारत के जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें छलकीं, वहाँ पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसकी कहानी ये है। तो भारत में कुंभ मेला कितनी जगह लगता है? 4 जगह लगता है। पहली जगह है जैसे प्रयागराज। प्रयागराज के बाद जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, याद करने का तरीका, तो उत्तराखंड की कौन सी जगह? हरिद्वार। मध्य प्रदेश की कौन सी जगह? उज्जैन। इसके बाद नासिक। प्रयागराज पर कुंभ किस नदी पर? गंगा नदी पर। गंगा नदी पर। हरिद्वार में गंगा। उज्जैन में क्षिप्रा। नासिक गोदावरी। ये नासिक महाराष्ट्र में है, ठीक है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है, हरिद्वार उत्तराखंड में है, और ये उत्तर प्रदेश में है। इधर से 3 बढ़िया प्रश्न बनते हैं। कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष बाद होता? यदि कुंभ की बात की जाए तो कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्ष बाद होता है, एक स्थान पर। एक स्थान पर 12 वर्ष बाद होता है। क्रम की बात करो तो हर 3 वर्ष बाद एक कुंभ होता है, क्योंकि 4 जगह हैं, तो हर 3 वर्ष बाद एक कुंभ होता है, लेकिन एक स्थान पर 12 वर्ष बाद होता है।
ये तो हो गई कुंभ की बात। दूसरा पॉइंट है, कुंभ इन 4 जगहों पर लगता है, जो ये 4 है। अब है अर्ध कुंभ। अर्ध कुंभ, अर्ध कुंभ कितनी जगह पर लगता है? अर्ध कुंभ लगता है 2 जगह पर। एक है प्रयागराज, प्रयागराज, दूसरी है हरिद्वार। ये अर्ध कुंभ 6 वर्ष बाद लगता है। अर्ध कुंभ 6 वर्ष बाद प्रयागराज और हरिद्वार में। अभी कुंभ हो गया, अर्ध कुंभ। इसके बाद तीसरा है महाकुंभ। कुंभ को हमने पढ़ा 12 वर्ष बाद, अर्ध कुंभ को हमने पढ़ा 6 वर्ष बाद। ये महाकुंभ कितने वर्ष बाद लगता है? महाकुंभ लगता है 144 वर्ष बाद। 144 वर्ष बाद। जैसे 2016 में उज्जैन का कुंभ था, इसके पहले का जो कुंभ प्रयागराज में था वो महाकुंभ था, 144 वर्ष बाद आया था वो। तो ये महाकुंभ सिर्फ एक जगह है, महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में, ये सभी जगह नहीं लगता है। महाकुंभ की बात की जाए तो 144 वर्ष प्रयागराज, अर्ध कुंभ की बात की जाए तो 2 जगह प्रयागराज हरिद्वार 6 वर्ष, कुंभ की बात की जाए तो 12 वर्ष 4 जगह। यह है कुंभ की कहानी। अगर लिखना हो तो हेडिंग डालो कुंभ, 2 मिनट में लिखवा दें, क्योंकि ये चीज़ें मिलती नहीं है पढ़ने को, बुकों में नहीं मिलती हैं जी। लिखो, कुंभ का अर्थ है कलश। कुंभ का अर्थ है कलश। कुंभ का अर्थ है कलश। माना जाता है कि माना जाता है कि माना जाता है कि समुद्र मंथन से समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश से समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश से देवता और राक्षसों के युद्ध से धरती पर अमृत की कुछ बूंदें छलक गईं। धरती पर अमृत की कुछ बूंदें छलक गई थीं। धरती पर अमृत की कुछ बूंदें छलक गई थीं। भारत के जिन 4 स्थानों में 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 अमृत की बूंदें गिरी अमृत की बूंदें गिरी वहाँ पर 12 वर्षों में एक बार वहाँ पर 12 वर्षों में एक बार कुंभ का आयोजन किया जाता है। वहाँ पर 12 वर्षों में एक बार कुंभ का आयोजन किया जाता है। अब आपको लिखना हो तो सेम इसी प्रकार उतार लो। ये 4 जगह हैं, ये कुंभ है, अर्ध कुंभ है, महाकुंभ है, इसी प्रकार लिख लो।